Hello everyone. Today we are going to discuss one most important topic, tensor analysis. In this video we discuss the basic concept of tensor algebra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई क्वांटिटी ए है और यहाँ पर ये आई लिखते हैं और इसको जे लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो अपर पोजीशन पर होता है सुपर स्क्रिप्ट होता है, जो लोअर पोजीशन पर होता है ये सब स्क्रिप्ट होता है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी गई है कि दी सफिक्सेस आई एंड जे इन ए आई जे, यहाँ पर ए आई जे है आर कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट रेस्पेक्टिवली। द अपर पोजीशन ऑलवेज डिनोट सुपर स्क्रिप्ट एंड लोअर पोजीशन डिनोट्स सब स्क्रिप्ट। तो फिर एक बार समझ लेते हैं, जैसे ए है कोई क्वांटिटी, यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर ये जे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है ये अपर पोजीशन पर है और जो जे है लोअर पोजीशन पर है। तो अपर पोजीशन को हमेशा हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और जो लोअर पोजीशन पर होता है इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद है समेशन आइंस्टीन कन्वेंशन। समेशन आइंस्टीन कन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जब कोई भी एक्सप्रेशन समेशन फॉर्म में लिखा जाता है तो उस समेशन फॉर्म में हम समेशन को हटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि द एक्सप्रेशन है a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन इज रिप्रेजेंटेड बाई ये सिग्मा ए एन सिग्मा a1 ए सिग्मा ए आई एक्स आई है, मतलब यही एक्सप्रेशन लिखा गया है। यहाँ पर देख थोड़ा कम रहा है, तो ये द जस्ट समेशन कन्वेंशन मीन्स, इसका मतलब होता है कि ड्रॉप द सिग्मा साइन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर समेशन है, समेशन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बचता है उसको लिख लेते हैं। जैसे i बराबर 1 to n है a1 एक्स आई है, ए आई एक्स आई है, यहाँ से समेशन को हटाने के बाद ये बचता है ए आई एक्स आई, ये समेशन आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। उसके बाद यहाँ पर है डमी सफिक्स है। डमी सफिक्स को समझते हैं। डमी सफिक्स का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी दी गई है, उसमें एक सफिक्स अपर पोजीशन में हो, एक लोअर पोजीशन पर हो और दोनों सेम हो। यानी कहने का मतलब है कि इफ़ ए सफिक्स अकर ट्विस्ट इन ए टर्म, किसी टर्म में कोई सफिक्स दो बार आए, एक अपर पोजीशन पे हो और दूसरा लोअर पोजीशन, तो दैट सफिक्स इज कॉल्ड डमी सफिक्स। जैसे यहाँ पर ए म्यू आई और यक्स आई, म्यू सुपर स्क्रिप्ट है और आई लोअर सफिक्स है यानी सब स्क्रिप्ट है और यक्स आई। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई, यहाँ पर ये लोअर पोजीशन पर है ए के साथ और अपर पोजीशन पे है यक्स के साथ। तो यहाँ से जो ये दोनों आई हुआ, यानी ये आई इसका क्या हो जाएगा, आई इसका डमी सफिक्स हो जाएगा, आई डमी सफिक्स हो जाएगा। उसके बाद है डमी सफिक्स के बाद जो यहाँ पर अगला है रियल सफिक्स। रियल सफिक्स का मतलब होता है कि डमी सफिक्स जो है उसके अलावा जो सफिक्स नॉन रिपीटेड होता है, द सफिक्स विच इज नॉट रिपीटेड इज कॉल्ड रियल सफिक्स। जैसे उसी एक्सप्रेशन में हम यहाँ बात करें तो ए म्यू आई है, यक्स आई है, यहाँ पर म्यू क्या है, नॉन रिपीटेड है, इसका मतलब म्यू जो हुआ ये हो जाएगा रियल सफिक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो यानी कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लागू होता है किसी टेंसर पे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश एक्स बार 1 एक्स बार 2, यानी 1 2 3 एक्स पर ये कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसको ये कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी, दी n फंक्शंस एक्स बार आई, उसी को लिखा गया है ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स आई आर सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। दी एबव n इक्वेशंस आर सेट टू डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट द डिफरेंशियल्स। उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर dx1 dx2 डॉट डॉट dxn आएगा और ट्रांसफॉर्म टू अकॉर्डिंग टू रूल। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि इसको कैसे और किस रूल के तहत लिखा गया है। जैसे बीएससी पार्ट 1 में एक टोटल डिफरेंशिएशन का रूल था। टोटल डिफरेंशिएशन यही था कि अगर u बराबर है फंक्शन है x और y का, अगर u बराबर फंक्शन x y का है तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता था
डी यू बराबर डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई। इसी रूल के तहत इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर u की जगह x बार 1 है, यहाँ पर 1 के लिए देखते हैं, और जो फंक्शन है अगला वाला वो x1 x2 डॉट डॉट xn टाइम्स है। तो इस उसी रूल से इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जब इस एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में आएगा, तो आइंस्टीन समेशन फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन उस कन्वेंशन रूल के तहत यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ पर समेशन नहीं लिखा जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसी चीज़ को हम n टाइम्स जनरेट कर दें तो 1 की जगह i ले लें, तो ये पूरा जैसे यहाँ से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 के लिए, तो यानी इसको हम i टाइम्स इतना लिखा जा सकता है। तो यही होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी क्वांटिटी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये है नेक्स्ट है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा का मतलब होता है कि इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा से एक अपर सफिक्स होता है, एक लोअर सफिक्स होता है, या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल डेल्टा आई जे एंड इज डिफाइंड एज डेल्टा आई जे, यानी जब आई बराबर जे होगा तो वैल्यू 1 होगी, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और क्रोनेकर डेल्टा को दूसरी तरह भी समटाइम्स इसको हम डेल्टा आई जे, यानी दोनों सफिक्स लोअर में और दोनों सफिक्स अपर में भी लिख सकते हैं, आर यूज्ड फॉर क्रोनेकर डेल्टा, यानी क्रोनेकर डेल्टा को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा में हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डेल एक्स आई अपान डेल एक्स जे, यानी इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे है डेल एक्स आई अपान डेल एक्स जे, तो यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर होता एक्स होता है छोड़ के इसको हम डेल्टा आई जे भी लिखते हैं। तो यानी एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी डेल्टा आई बराबर 1, यानी कहने का मतलब है कि जब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों आपस में बराबर हो तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, n होती है। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे है, बाय समेशन कन्वेंशन डेल्टा आई को हम कैसे लिख सकते हैं, आई जो है वेरी करता है, आई बराबर जो होता है 1 to n तक वेरी करता है आई। तो डेल्टा आई यानी आइंस्टीन समेशन वाले में यहाँ समेशन लगा हुआ है, ये अंडरस्टूड है, इसको समझिए। जब यहाँ पर हम आई बराबर 1 to n रखेंगे तो ये वैल्यू आगे कैसे होगी, 1 रखेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा n। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, डेल्टा 1 की वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर आई बराबर जे है, यानी 1 बराबर 1 है। 2 कितनी होगी 1, 3 कितनी होगी 1, और इसी तरह से n की कितनी होगी 1। तो जब 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसको हम भी यूज द स्टेटमेंट डेल्टा आई जे बराबर 1 फॉर आई बराबर जे, यानी क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से। तो यानी इस प्रकार से ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। दूसरी देख लेते हैं। दूसरी है, नेक्स्ट है डेल्टा आई जे और ए जे के में यहाँ पर अगर देखें तो डेल्टा की जो लोअर स्क्रिप्ट है जे और ए की जो अपर पोजीशन पे जे है, दोनों कॉन्साइड कर जाता है, तो बचता कितना है आई और के, यानी यहाँ पर ए आई ऑफ के बचेगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे है। प्रूफ में तो पहले हम आई बराबर 1 लेते हैं, बाकी को वेरी कराते हैं। आई बराबर 1 को लेकर के बाकी को वेरी कराते हैं। आई बराबर 1 को लेके बाकी को यहाँ पर हम वेरी कराते हैं। जब आई बराबर 1 को लेके वेरी कराएंगे तो ये हो जाएगा जे बराबर 1, तो ये बनेगा, फिर जे बराबर 2 ये बनेगा, जे बराबर 3 फिर ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा जो है
1 की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी और ए आई के बनेगा। बाकी डेल्टा 1 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन आप क्रोनेकर डेल्टा ये भी 0, ये भी 0 और ये पूरा 0। तो यानी कहने का मतलब है कि जब पहला हम j बराबर 1 लेते हैं तो हमें केवल मिलेगा आई के, आई मतलब 1k मिलेगा। तो यानी पहली केस में ये तो 1k मिलेगा, सिमिलरली 2k मिलेगा, 3k मिलेगा, और इसी रूल को हम जनरेट कर देते हैं, इसी रूल को हम आगे जनरेट कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है डेल्टा आई जे के, और ये आपका आई के हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेल्टा आई जे इंटू डेल्टा जे के बराबर, यहाँ पर देखें तो जे और जे कॉन्साइड कर जाएगा, बचेगा कितना आई और के, यानी डेल्टा आई के ऐसे लिखा जाएगा। अब इसे को हम यहाँ पर वेरी कराते हैं, आई और जे है और के और जे है, तो यानी जे बराबर 1 2 3 लेके वेरी कराएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर बाय डेफिनेशन आप क्रोनेकर डेल्टा देखेंगे तो जो सेम सफिक्स होगा, जैसे आई आई होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा यानी ये आई के लिखा जाएगा, तो इसका मतलब आपका ये इतना आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है डेल्टा आई आई और डेल्टा आई जे और जे आई, यानी 2 अपर सफिक्स और 2 लोअर सफिक्स इक्वल हैं तो ये n होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इक्वेशन 4 है उसी में आई बराबर के ले लें, तो आई बराबर के लेने से हमारा ये पूरा बराबर n आ जाएगा। तो अब बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये भी टेंसर अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर अलजेब्रा का पार्ट 1 है, और इसके जस्ट ही बाद पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग।